हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब टेक्निका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूज एक इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल से। तो centrifugation is a technique of separating substances which involves the application of centrifugal force। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट सब्सटेंसेस या पदार्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेपरेट आउट करते हैं या अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द particles are separated from a solution according to their size, shape, density, the viscosity of the medium and rotary speed। यानी कि जो हमारे पास में लिक्विड मीडियम या सॉल्यूशन होगा उसी से हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स को उनकी साइज़, शेप, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी के आधार पर अलग कर रहे हैं। वो भी किसके साथ में, आरपीएम पर। जो क्या है, रोटरी स्पीड है, वो क्या कहलाती है, आरपीएम। रोटरी स्पीड काहे में होंगी, आरपीएम में होंगी। समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो ये सेंट्रीफ्यूज का डायग्राम है जिसमें हमको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए बेसिकली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की आवश्यकता होती है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में, सामने में रखा जाता है। जैसे मान लो हमने इस साइड में एक ट्यूब रखे हैं, इसका वॉल्यूम हमारा 2 ml है, तो इसके सामने वाली जो ट्यूब होंगी उसका वॉल्यूम भी हमें 2 ml ही रखना होगा। मान लो यदि हमने इनकेस इस साइड का वॉल्यूम 3 ml कर दिए और इधर का जो सैंपल है हमारा 2 ml का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज अपने ही स्थान पर वाइब्रेट होने लगेगा। हम सेंट्रीफ्यूज करने के लिए होल ब्लड सैंपल को लेते हैं। तो होल ब्लड में प्रेजेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यदि हम होल ब्लड को 3000 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होगा, जो भारी वाले कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, जो क्या कहलाएंगे, सेडिमेंट या पेलेट कहलाएंगे। और जो ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपरनेटेंट कहलाएगा। समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। जो हमने होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया था उसी में सबसे नीचे में हमें क्या मिला था, सेडिमेंट या पेलेट, जो क्या है, आरबीसी है, आरबीसी के रूप में है। और उसके ऊपर वाली जो लेयर है, उसकी ऊपर वाली लेयर में हमें क्या मिल रहा है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसे हम बपी कोट की, इस लेयर को हम बपी कोट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो लिक्विड पोर्शन रहेगा वो काहे का होगा, प्लाज्मा का होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट सब्सटेंसेस को उनके शेप, साइज, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी के आधार पर अलग कर सकते हैं। आशा है आपको सेंट्रीफ्यूगेशन सारा समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।